कैसे हैं सर? आ जाओ, आइए सर, आप आओ, आप कैसे हैं सर? आप आ जाओ, हरियाणा में 1 लाख सक्रिय मरीज हैं। हमारे को 275 टन ऑक्सीजन का कोटा दिया, मिलती है 250 टन, बाकी मिलती नहीं। दिल्ली में 75,000 सक्रिय मरीज हैं, हमसे 25,000 कम, उनको 700 टन ऑक्सीजन मिल रही है। दिल्ली को दीजिए, बहुत ज़रूरी है, हमारी राजधानी है, हमारे लोग भी वहाँ हैं। परंतु हरियाणा के लोग क्या कीड़े मकोड़े हैं कि हमारे लिए कोई ऑक्सीजन नहीं। ये कुछ कार्य हैं जो शुरू किए हैं। कारण ये है कि अंधेर नगरी चौपट राजा है और खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला की सरकार का यही बैंड बाजा है, क्योंकि वो तो सरकार और शासन छोड़कर भाग गया पीठ दिखाकर। ना मुख्यमंत्री मिलते, उप मुख्यमंत्री तो हेलीकॉप्टर में ही रहते, ज़मीन पर उतरते ही नहीं, उन्हें टाइम नहीं है किसी से मिलने का। यही उन्होंने इसीलिए शायद सत्ता ली थी। कांग्रेसी कर रहे हैं सेवा और भाजपा जजप्पाई कर रहे हैं, खा रहे हैं सत्ता का मेवा। एमएलएस के फ़ोन बंद हैं, मंत्री भाग गए हैं, अपने अपने घरों में दुब के बैठे हैं, ना सांसद मिलते ना कोई और। मुख्यमंत्री जी एक दिन जींद आए थे, ना आते तो शायद अच्छा था, क्योंकि 8 घंटे तक, 6 से 8 घंटे तक मरीज और उनके रिश्तेदार तड़पते रहे। पूरी तरह से फेल हो गई है। हरियाणा में 7,500 गाँव हैं। टिटोली गांव जो रोहतक में है, वहाँ 51 डेथ हो गई। किला जफरगढ़ में लगभग 12-15 डेथ हो गई। दणोदा गांव के अंदर एक दिन में ही 7 डेथ हुई। कोई गांव नहीं है जहाँ से 4, 5, 7, 10, 15, 20 डेथ्स की खबर नहीं है। ना कोई RT-PCR टेस्टिंग है, ना ऑक्सीजन है, ना बेड है, ना जीवन रक्षक दवाई है, ना रेमडेसिवियर का इंजेक्शन है, ना टोसिलाजोम का इंजेक्शन है, ना इवरमेक्टिन का है, ना फेविफ्लू की गोली है। सरकार ने सब लोगों को आत्मनिर्भर बना दिया। यानी भाई ना खट्टर साहब के कुछ बस की बात, ना दुष्यंत चौटाला के, वो तो अपने घरों में बैठे हैं। तुम्हारा अपने आप बेड लाओ, अपने आप ऑक्सीजन लाओ, अपने आप दवाई लाओ, अपने आप डॉक्टर ढूंढो, अपने आप अपनी जान बचाओ। सवारी अपने सवाल की खुद जिम्मेवार है, ये खट्टर सरकार ने अब कह दिया। इसलिए कांग्रेस के साथी ये कोशिश कर रहे हैं, जो यथासंभव आप जैसे साथी के माध्यम से हो सकती है, हम वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। तो जहाँ तक हो सके उससे भी दूर रहें, बचें, क्योंकि कोरोना अब गाँव में फैल गया है। ये डेडली वायरस है, ये फेफड़े खाता है, बुखार नहीं होता, पता नहीं चलता। ये नालायकी, निकम्मापन और नाकारापन मुख्यमंत्री और उनकी सरकार का है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कहाँ हैं? हरियाणा में 1 लाख सक्रिय मरीज हैं। हमारे को 275 टन ऑक्सीजन का कोटा दिया, मिलती है 250 टन, बाकी मिलती नहीं। दिल्ली में 75,000 सक्रिय मरीज हैं, हमसे 25,000 कम, उनको 700 टन ऑक्सीजन मिल रही है। दिल्ली को दीजिए, बहुत ज़रूरी है, हमारी राजधानी है, हमारे लोग भी वहाँ हैं। परंतु हरियाणा के लोग क्या कीड़े मकोड़े हैं कि हमारे लिए कोई ऑक्सीजन नहीं। पहली बार हरियाणा में ये हुआ। वो कहते थे ना जो 60 साल में नहीं वो हम करके दिखाएंगे, उन्होंने कर दिया। मोदी जी, मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने मिलकर शमशान घाटों में मुर्दे जलाने के लिए टोकन लगवा दिए। ये कर दिया। जब आप हेलीकॉप्टर से लाइनें चलाओगे मदद की तो नहीं होगी, आपको खुद ज़मीन पर आना पड़ेगा। राजनेता अस्पतालों में जाने से गुरेज क्यों कर रहे हैं? राजनेता घरों में दुब के क्यों बैठे हैं? अगर आपके अंदर सेवा का जज्बा है तो अस्पताल तक जाइए ना। पत्रकार जा सकते हैं, लोगों के परिवार वाले जा सकते हैं, डॉक्टर साहिबान जा सकते हैं, तो राजनेता बाहर क्यों हैं? वो टेलीफोन पर ही मदद क्यों कर रहे हैं? हेलीकॉप्टर में बैठकर मदद क्यों कर रहे हैं? इसीलिए आपके समाचार पत्रों ने और टेलीविज़न चैनल ने दिखाया कि वो सारी हेल्पलाइन बोगस साबित हुई। उनमें किसी ने मदद नहीं की। उन्होंने कहा भाई डॉक्टर का फलाना नंबर है, वहाँ चला जा। ये क्या मदद हुई? आप खुद आइए, एक एक अस्पताल में जाइए, किसी के कंधे पर हाथ रखिए, किसी की तकलीफ़ सुनिए। कई बार तकलीफ़ दूर ना कर सके, सुनने से भी दूर हो जाती है। सर साहब तो कहते हैं हमारे पास पूरी ऑक्सीजन है, उनके स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं नहीं, तो कौन झूठ बोल रहा है? यही चोरी पकड़ी गई। वो कहते हैं हमारे पास पूरी ऑक्सीजन है, उनके स्वास्थ्य मंत्री मना कर जाते हैं। आप जाकर अस्पताल में पूछ लीजिए,
ये बहुत अच्छा अस्पताल है उचाना का, यहाँ पूछ लीजिए, कहीं ऑक्सीजन नहीं है। कोविड और नॉन कोविड के लिए नहीं। और हरियाणा में तो एक नया तुगलकी फरमान है, आप कोविड का अस्पताल ही नहीं चला सकते परमिशन लिए बगैर। क्यों? हर आदमी को इजाज़त देनी चाहिए। प्रदेश में और मध्य प्रदेश में तो जो दर्दनाक दृश्य आए, उसने तो पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया। और मानवता का और भारत माता का सीना जो है, मुझे लगता है कि वो आंसुओं से रो रहा होगा। आपने देखा कि 150 के करीब शव बक्सर में मिले। बिहार के बाबू नीतीश कुमार कहते हैं ये यूपी के हैं, यूपी वाले कहते हैं बिहार के हैं। अब इंसान की जान की कोई कीमत नहीं रही। क्या बिहार पाकिस्तान है और यूपी अफगानिस्तान है? दोनों हमारे देश का हिस्सा हैं, दोनों हमारे अपने प्रांत हैं। आप क्यों? अब आज ये आया कि गंगा मैया के तट पर लाशें ज़मीन में गाड़ दी गई हैं, कहीं कुत्ते नोच रहे हैं। केन नदी जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ लाशें मिली हैं। तो अब तो मुर्दे फूकने की बजाय उन्हें फेंकने लगे हैं। ये आज इस देश में हालत हो गई है। इंसान की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं बची और सरकार हैवानियत के उनके सर पर चढ़कर बोल रही है।